जब भी मैं शहर जाती तो वहां मंदिर के पास बैठे एक भिखारी को कुछ न कुछ जरूर देती। एक रोज मेरे पति किसी काम से बाहर शहर गए थे तो वो भिखारी मेरे घर आ गए और मुझे अपने साथ कहीं ले जाने की जिद करने लगे। मेरे लाख मना करने के बाद भी जब वो नहीं माने तो मुझे मनबूरन उनके साथ जाना हुआ। मुझे नहीं पता था कि वो मुझे कहाँ ले जाने वाले थे। वो मुझे गांव से बाहर एक सुनसान जगह पर ले गए, जहां पर उस भिखारी की सच्चाई जानकर मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई, क्योंकि वो कोई भिखारी नहीं, वो तो मेरा नाम प्रिया है। मैं अपने पति के साथ एक छोटे से गांव में रहती हूं। हमारा गुजारा खेती से बहुत अच्छे से हो जाता है। मैं अपने पति की खेती के काम में मदद भी करती हूं। हमारे 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। हम भले ही अमीर नहीं हैं, लेकिन घर में सुख शांति का होना ही सबसे अच्छी बात है। हमारा गांव छोटा है तो हमें खेती का सामान और चीजों के लिए पास के शहर में जाना होता है। जो चीजें पास के शहर में नहीं मिलती तो फिर उसके लिए दूर शहर में जाना होता है। मेरे पति रमेश सोच रहे हैं कि अब वो एक नया ट्रैक्टर ले। मेरा भी अक्सर पास के शहर में आना जाना लगा रहता है, कभी घर के काम से तो कभी खेती और कभी दूसरे कामों की वजह से। मैं औसतन 7 दिन में एक बार शहर चली ही जाती हूँ। मैं जब भी शहर जाती हूँ मैं वहां पर मंदिर के बाहर बैठे एक बूढ़े भिखारी बाबा से मिलती हूँ। करीब 1 साल पहले ही वो यहाँ आए हैं। मैं भी उन्हें 1 साल से ही देख रही हूँ। मुझे याद है जब मैंने उन्हें पहली बार देखा था तो वो काफी दुखी थे। मैंने उन्हें पैसे दिए लेकिन उन्होंने मना कर दिया। फिर अगली बार जब मैं उनके पास गई तो मैंने उन्हें घर के बनाए पकवान दिए। उसे देखकर वो बहुत खुश हुए और बहुत ही चाव से मेरे बनाए पकवान खाए। तब से यह सिलसिला शुरू हो गया। मेरा जब भी शहर जाना होता मैं उनके लिए जो भी घर में बनाया होता लेकर चली जाती। वो मुझे मेरे नाम से बुलाते हैं। इन 1 सालों में उन्होंने मुझसे बहुत बातें की। मेरा घर गांव कहाँ है यह भी उन्हें पता है। मेरे पति नया ट्रैक्टर लेने शहर गए थे। मैं घर में अकेली थी। वो करीब 3 से 4 दिन के बाद आने वाले थे। वो जिस दिन गए उसी शाम मुझे मेरे घर के बाहर वो बूढ़े बाबा दिखाई दिए। सारा दिन मैं खेतों पर थी, इसलिए मुझे उनके बारे में पता नहीं चला। जब मैं शाम को घर आई तो मेरे घर के सामने वाले वृक्ष के नीचे वो बैठे थे। उन्हें यहां देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि 1 साल में कभी भी वो इस तरह आए नहीं थे। मैंने उनसे पूछा कि बाबा आप यहां कैसे? तो वो बोले, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, इसलिए मैं यहां आया हूं। मैंने उस समय उनकी बात को हल्के में लिया और सबसे पहले उनके लिए कुछ खाने को घर से ले आई। हालांकि वो इतनी दूर से नहीं आए थे, लेकिन एक बुजुर्ग इंसान को थकावट ज्यादा होती है। कुछ खाने के बाद वो फिर बोले कि तुम्हें मेरे साथ कहीं चलना होगा। मैंने पूछा कहाँ? तो वो बोले कि पास ही है। यदि सुबह निकलेंगे तो शाम से पहले घर आ जाएंगे। तुम्हारे गांव से बस का साधन भी मिल जाएगा। मैंने बोला, आप मुझे कहाँ जाने को बोल रहे हैं, बताइए तो। वो बोले कि मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं बता सकता, बस तुम मेरे साथ चलो। मैंने कहा कि मेरे पति घर पर नहीं है, वो बाहर गए हैं ट्रैक्टर लाने के लिए। वो मुझे बीच में ही टोकते हुए बोले कि मुझे पता है, तुमने ही तो मुझे उस दिन बताया था कि वो 3 से 4 दिन बाहर रहने वाले हैं, इसलिए मैं अभी आया हूं। मुझे तो उनकी कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। एक पल के लिए मुझे यह भी लग रहा था कि शायद इनकी उम्र की वजह से आज कुछ इस तरह की बात कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि ठीक है, आप अभी आराम कर लें, हम सुबह वहां चलते हैं। वो घर के बाहर वही वृक्ष के नीचे ही सो गए। मैंने उस समय उनकी बातों को ध्यान नहीं दिया। मैं सोच रही थी कि शायद वो सुबह होते ही मुझे दिखाई नहीं दे, शायद वो वहीं शहर के मंदिर वापस लौट जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सुबह होते ही वो मेरे घर का दरवाजा खटखटाने लगे। मैंने दरवाजा खोला। उस समय सुबह के 5 बज रहे थे। दरवाजे खोलते ही वो मुझसे कहने लगे कि चलो प्रिया, चलना नहीं है क्या? अब मैंने उनसे पूछा कि आप क्या बोल रहे हैं, आपको कहाँ जाना है, आज आपको क्या हो गया है? हालांकि मैं उन्हें पिछले 1 साल से जानती थी, लेकिन आज वो कुछ बदली बदली बातें कर रहे थे। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं कुछ सोच ही रही थी कि वो बोले कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मैंने कहा कि कहाँ जाना है, आप बताओ तो, मेरे पति इस समय घर पर नहीं है। वो बोले, ज्यादा समय नहीं लगेगा, अभी 8 बजे निकलेंगे तो शाम को 5 बजे तक वापस आ जाएंगे। मुझे एक पल के लिए कुछ अजीब लगा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं उन्हें 1 साल से जानती हूं, लेकिन मैं उनके बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानती थी, इसलिए मुझे उनके साथ जाने में कुछ संकोच जरूर हो रहा था। लेकिन मैं इतना जरूर जानती थी
कि उन पे विश्वास किया जा सकता गई। उनकी जिद को देखते हुए मैं उनके साथ जाने को तैयार हो गई। हमारे गांव से एक बस जाती थी। वो जहां जाना चाहते थे वो जगह करीब 40 किलोमीटर दूर थी। बस में बैठने के बाद हम करीब 11 बजे एक गांव पहुंचे। वहां उतरने के बाद उन्होंने कहा कि चलो मेरे पीछे आओ। ज्यादा तेज वो चल नहीं पा रहे थे, लेकिन धीरे धीरे चलकर वो गांव के बाहर आ गए थे। करीब 1 घंटे से हम चले जा रहे थे। अब गांव के बाहर सुनसान जगह की शुरुआत हो गई थी। मैंने उनसे कहा कि आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? वो बोले कि कुछ देर और चलो, बस आने ही वाला है। उसके बाद भी करीब आधा घंटा चलने के बाद वो एक छोटी सी कुटिया में पहुंचे। वो कुटिया बाहर से देखने पर बहुत ही जर्जर थी। उन्होंने उसका दरवाजा खोला। उसकी चाबी उनके पास थी। कुटिया में जाने के बाद वहां मुझे सिर्फ एक पत्थर दिखाई दिया। उन्होंने कहा कि यह पत्थर हटाओ। मैंने हटाया और फिर उन्होंने वहां खोदना शुरू कर दिया। धीरे धीरे खोदने के बाद उन्होंने वहां से एक संदूक निकाला जिसकी चाबी भी उनके पास थी। उन्होंने वो संदूक खोला और मुझे दिखाया। वो संदूक पैसे और जेवरात से भरा हुआ था। मैंने उसे देखते ही पूछा कि यह क्या है बाबा और किसका है? वो बोले कि बेटी, यह मेरा है और अब से यह तुम्हारा है। यह पहली बार था जब उन्होंने मुझे बेटी कहा था। मैंने कहा कि आपके पास यह सब कहाँ से आया? उन्होंने कहा कि यदि मैं तुम्हें पहले बताता तो तुम इसे मानती नहीं और समझती कि मैं पागल हूं, इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा था कि तुम मेरे साथ चलो। तब उन्होंने पहली बार अपनी कहानी सुनाई। वो बोले कि बेटी, यह मेरा और मेरे बाप दादाओं का कमाया हुआ धन है। यह तो कुछ भी नहीं। मेरे पास अच्छी जमीन भी है। मेरे बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया। अभी वो मेरे घर और जमीन के साथ जी रहा है। उसे इसके बारे में पता था, लेकिन जब उसके बार बार पूछने पर भी मैंने उसे इसके बारे में नहीं बताया तो उसने कहा कि जब आप मुझे वो नहीं देना चाहते तो इस घर से निकल जाइए। उस दिन से मैं घर से निकल गया और दूर जाकर मंदिर के बाहर बैठने लगा। तुम में मुझे मेरी बेटी दिखती है। मैं अब कितने दिन इस दुनिया में रहूंगा मैं यह नहीं जानता, लेकिन मैं यह चाहता हूं यह सब तुम रख लो। उनकी बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ कि उनके साथ यह सब हुआ है। मैंने कहा कि इस दुनिया में कर्म के फेर से कोई नहीं बच सकता। लोभ में इंसान अंधा हो जाता है। मेरा और आपका रिश्ता बिना स्वार्थ का है। मैंने कभी आपसे कुछ चाहा नहीं और अब भी मैं इसे नहीं लूंगी। इस पर मेरा कोई हक नहीं है। मेरी बात सुनकर उन्हें बहुत हैरानी हुई। हमें बस अपना कर्म और कर्तव्य को निभाना चाहिए। आप अपना कर्तव्य निभाए। आप पिता हैं। आपका जो है वो अपने बेटे को दे। मैं इसे नहीं ले सकती। उनके कर्म उनके साथ होंगे और हमारे कर्म हमारे साथ। वो बोले कि इसमें बहुत पैसा है, इतना कि तुम्हारा जीवन आसानी से निकल जाएगा। मैंने कहा कि पैसा तो आपका है, आपके पास ही था, आपका आसानी से निकला। क्यों आपको मंदिर के बाहर बैठना हुआ और इसे यहां छुपाकर रखना हुआ? जो पैसा आपके घर में शांति नहीं ला सका वो भला मेरे साथ क्या करेगा? हम जो मेहनत से कमा रहे हैं उससे मेरा जीवन अभी शांति से चल रहा है। मुझे माफ करें, मैं तो कहती हूँ कि अपनी जिद हटाकर आप उन्हें पैसे दे दे और आप भी शांति से जिए। वो बोले कि बेटी, मैंने सोचा था कि आज मैं तुम्हें कुछ धन देकर तुम्हें खुश कर दूंगा, उल्टा तुमने ही मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। जीती रहो बेटी। मेरी बातें सुनकर वो वहीं बैठ गए। उन्होंने कहा कि अब तुम चाहो तो जा सकती हो, मैं कुछ देर यहीं रहूंगा। मैं वहां से आ गई। मुझे बहुत शांति अनुभव हो रही थी। करीब 7 दिन बाद मेरा शहर फिर जाना हुआ। मुझे वही बाबा फिर वहीं बैठे दिखाई दिए। मुझे देखकर वो बहुत खुश हुए। मैं उनके पास गई तो वो बोले कि मैं उन्हें वो पैसे दे आया। मैं बहुत शांति का अनुभव कर रहा हूँ। धन उनके लिए जरूरी था तो मेरे लिए भी। वो लेने की जिद कर रहे थे और मैं ना देने की। धन के भूखे तो हम दोनों ही थे। जब तुम इतनी युवा होकर इतना धन हटा सकती हो तो मेरे जीवन के तो दिन ही कितने बचे हैं। तुमने सच में मुझे शांति का अनुभव करा दिया। बाबा सच में अब बहुत खुश लग रहे थे और मुझे अच्छा लगा उन्हें ऐसा देखकर। दोस्तों, आपको मेरी ये आज की स्टोरी कैसी लगी? कृपया कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी को सुनने के लिए प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ।